प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर अज्ञात बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, अब वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है कि जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महास्मर की शुरुआत बनता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफों का दौर था, वे अब उसी दौर में उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी अब एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह चुप्पी अब एक युद्ध घोष बन चुकी है। यह वह आग है जो बिना धक्के जलती है, जो बिना आवाज किए हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु, जो हमेशा छल, पट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है। उनकी रातों की नींद उचट चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है, तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर हमला निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती।
तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। वह उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है। उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है, और उसने जो अच्छा कार्य किया है, जो कि उसे करते समय उसने किसी को नहीं बताया, इसी वजह से क्योंकि उसकी जो मन की शक्ति थी वह कमजोर पड़ने लगती। वह अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से उसने उस बात को छुपा करके रखा। लगातार वह मेहनत करती चली गई है। लगातार वह अपने कार्य को करने के लिए ना तो उसने किसी से मदद ली है और ना ही उसे मदद लेने की किसी से इच्छा हुई है, क्योंकि उसका यह सोचना था और उसकी यह सोच उस पर हमेशा हावी रही है कि किसी से मदद लेने से बेहतर है कि वह जो कार्य कर रही है उस पर अकेले करे, अर्थात उसके जीवन कि यह जो मेहनत जो उसने सोचा वह अकेले की लड़ाई मान करके उसने किया है। क्योंकि किसी भी काम को जो कि तुमने सोचा है, यदि तुम और लोगों से मदद मांगते हो तो निश्चित ही तुम एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बन जाते हो। सहारा लेने की आदत हो जाती है। इस प्रकार से बैसाखी लेकर के अपाहिज व्यक्ति को चलने की आदत होती है। वह मजबूर हो जाता है कि वह बिना बैसाखी के नहीं चल सकता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने किसी भी काम को करने के लिए खुद की मजबूरी समझने लगता है और वह हमेशा दूसरों का सहारा लेता है, तो वह खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इसका मानना था कि इसे जो करना है वह अकेले ही करना है, अपने दम पर करना है। और ऐसा जो कि इसने किया है वह खुद के दम पर किया है। और वह क्या है? वह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है। यह लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है। क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है, इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी। और तीनों ये लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली है। इसने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए। और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा है, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले, किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है। कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा, तो यह सच नहीं बता पाएगी, क्योंकि यह स्वयं उस बात को छुपाना चाहती है। यह यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है कि यह इस कार्य को शुरू कर चुकी है। यह इस कार्य पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अब इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय यह बन चुका है कि और लोग जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनके विचार कुछ इसके लिए गलत होने लगे हैं। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पता नहीं यह कौन सा गलत कार्य कर रही है, अर्थात इसके जो चरित्र, उस पर उंगली उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो, तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है अपने जीवन में, उसकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा है और आप उस पर उंगलियां उठाने लगे हो। अर्थात जब भी आप किसी से मिलते हो तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को यह कहने लगते हो कि वह लेडी जैसी है, या फिर वह लेडीज कोई गलत कार्य कर रही है। जब तक आपको यह बात पता ना चल जाए कि वह क्या कार्य कर रही है, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके मन में संदेह और अविश्वास का बीज बोने की कुटिल कोशिश करते रहते हैं। वे कदापि नहीं चाहते कि आप किसी से भी सच्चे हृदय से जुड़े, किसी पर विश्वास करें, किसी के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करें। वे नहीं चाहते कि आप सत्य को जानें, वास्तविकता को पहचानें, अपने शुभचिंतकों और शत्रुओं में भेद कर सकें। उनका एकमात्र घृणित उद्देश्य यही है कि आप अपने असली आत्मिक मार्ग से, अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य से भटक जाएं, दिग्भ्रमित हो जाएं और उनकी नकारात्मक योजनाओं का शिकार बन जाएं। एक अत्यंत स्पष्ट, गंभीर चेतावनी आपके लिए आई है। इसे हल्के में न लें। आपके आसपास कुछ ऐसे चिपकू, परजीवी ऊर्जा वाले लोग हैं जो दीमक की तरह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूसते रहते हैं। ऐसे लोग जो हर समय, हर परिस्थिति में आपके साथ साये की तरह चिपके रहते हैं, आपकी निकटता का ढोंग करते हैं, लेकिन उनकी मंशा, उनके इरादे कदापि सही नहीं है। वे शुद्ध और सात्विक नहीं हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं, आपको अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। वे आपको समाज से, आपके प्रियजनों से अलग थलग महसूस कराने के लिए, आपको एकाकीपन के अंधकार में धकेलने के लिए अत्यंत चालाकी से, धूर्तता पूर्वक विभिन्न प्रकार की साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ताकि आप स्वयं को कमजोर, असहाय और अकेला महसूस करें और अपनी उस दिव्य, असीम शक्ति को, जो आपके भीतर सुषुप्त है, कभी पहचान न सके, उसे जागृत न कर सके।
लेकिन सत्य तो यह है कि वे लोग आपकी उस अंतर्निहित दिव्य शक्ति से भयभीत हैं। वे उससे डरते हैं। उन्हें यह भली भांति ज्ञात है, उन्हें इसका आभास है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, एक अर्थ एंजल है, पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। आपके भीतर प्रचंड, असीम, रचनात्मक शक्ति समाहित है और यही मुख्य कारण है, यही उनका सबसे बड़ा भय है कि वे आपको सदैव भ्रमित, दिग्भ्रमित और संदेहों में उलझाए रखना चाहते हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपने एक बार भी अपनी उस असली परम शक्ति को पहचान लिया, उसे जागृत कर लिया, तो उनकी सारी कुटिल चालें, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं एक क्षण में ही नाकाम हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष कुहासा छंट जाता है। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह क्रांति का क्षण उपस्थित है। इस मायावी भ्रम को, इस अज्ञान के आवरण को तोड़ने का, इसे छिन्न भिन्न करने का। अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को जागृत करें, अपने आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य को, उस परम ज्ञान को पहचानें और उन समस्त लोगों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से तत्काल दूरी बना लें जो आपको तोड़ने की, आपको कमजोर करने की, आपको अपने मार्ग से विचलित करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। उस जगत जननी माँ आदिशक्ति का हृदय से धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि वे स्वयं आपको सत्य का, धर्म का, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर रही हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लें। आपके आसपास, आपके जीवन मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरी, तीव्र ईर्ष्या और जलन की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। आपकी उन्नति, आपकी प्रसन्नता, आपकी सकारात्मकता उन्हें कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इसके साथ ही परम सत्य यह भी है कि आपके प्रति सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अगाध सम्मान रखने वाले लोग भी बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। उनकी संख्या उन ईर्ष्यालु लोगों से कहीं अधिक है। आप एक साधारण प्राणी नहीं, वरन एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी दिव्य तेज के कारण, इसी अलौकिक आभा के कारण कुछ निम्न चेतना वाले लोग आपके उस सहज तेज से, आपकी उस स्वाभाविक दिव्यता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे गहरा, सच्चा सम्मान करते हैं, आपकी दिव्यता को पहचानते हैं और जब भी वे आपसे मिलते हैं या आपके सानिध्य में आते हैं तो वे एक विचित्र संकोच में, एक गहरे आदर भाव में रहते हैं कि किस प्रकार आपको अप्रोच करें, किस प्रकार आपसे वार्तालाप आरंभ करें। यह संकोच किसी भय के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके मन में बसे गहरे, सच्चे सम्मान का प्रतीक है। वे कदापि नहीं चाहते कि वे कोई ऐसी अनुचित बात कह दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी उस पवित्र, दिव्य ऊर्जा का, आपके उस निर्मल व्यक्तित्व का सम्मान किंचित मात्र भी कम हो या आप आहत हों। वे आपकी दिव्य उपस्थिति में, आपके आभा मंडल के प्रभाव में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आदर के साथ रहना चाहते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को सिंचित करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे धूर्त, कपटी लोग भी हैं जो नकली, दिखावटी मुखौटे पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं, अपनी वास्तविक कुटिलता को छिपाए हुए हैं। वे आपको लगातार अन्य लोगों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का विष घोलने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यह भी संभव है कि वे आपको यह यकीन दिलाने की, यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश करें कि कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है, जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक